हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका करंट अफेयर के सेशन में, जहां आज हम फिर इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को डिस्कवर करेंगे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो देखिए, आज की जो फर्स्ट हेडलाइंस है वो बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर से। क्या न्यूज है देखते हैं। IRDAI has formed a working group to study and make recommendations on formation on Indian pandemic risk pool। सर क्या मतलब है इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल? देखिए, जैसे मैं कहता हूं सब बैंकों का कंट्रोलर कौन है? आप बोलोगे सर RBI है, पूरा कंट्रोल उसी का ही है, सारा रेगुलेशन का काम उसी का ही है, ठीक है। अब मैं कहूं अगर मनी मार्केट का कंट्रोलर कौन है, तो सर आप कहोगे सर सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तो उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कंट्रोलर कौन है? वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है सर इन्होंने क्या किया? देखिए, आप सब लोग जानते हो अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, तो उससे रिलेटेड आप सब लोगों को पता है कि बीमारी कितनी लेवल पे बढ़ रही है। ठीक है सर, बिल्कुल पता है। तो इससे रिलेटेड क्या है, IRDAI ने एक प्लान बनाया है, एक पूल बनाया, एक रिकमेंडेशन किया है कि भाई इस बीमारी को हम अपने इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली इस बात का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, क्या कि सर इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल है जो अभी कोविड-19 का चल रहा है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर उसे भी कवर कर सकता है? इस चीज को देखते हुए IRDAI ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इसी चीज पे स्टडी करेगा और रिकमेंडेशन भी उसने कर दी है। देखते हैं अब इससे रिलेटेड आगे और क्या न्यूज निकलेगी, वो तो हमें आगे के दिनों में पता चलेगा, बट बेसिकली इस न्यूज का मतलब यही है। ठीक है सर, न्यूज समझ में आ गई। बट अब जब IRDAI का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी तो बताइए। ठीक है सर, अगर IRDAI का मैं हेडक्वार्टर कहूं तो कहां पड़ेगा? तो हैदराबाद। सर हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है सर, इसके चेयरपर्सन भी कुछ होंगे? हाँ, चेयरमैन भी है। देखिए, अगर चेयरमैन का नाम पूछे तो रमेश चंद खूटिया साहब जो हैं वो इनके चेयरमैन है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें यही चीज याद रखनी है। देखिए, ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी पर्सन का नाम लेते हैं और वही चीज हमारे सामने आ जाती है। ऐसा ही अभी सेबी के बारे में जिक्र हुआ था और सेबी फिर हाजिर हो गया हमारे सामने। देखिए, अब सेबी के द्वारा क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सेबी हैज रिवैम्प्ड कमिटी that advises the capital markets regulator on matter related to regulation and development of mutual fund industries, headed by Usha Throut। देखिए क्या न्यूज है सर, न्यूज को समझाओ उससे पहले तो बात ये कर दीजिए कि कैपिटल मार्केट है क्या, किस चिड़िया का नाम है सर कैपिटल मार्केट, तो हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए जब आप मोटे मोटे शब्दों में बात करते हैं सर, वैसे तो बहुत डिटेल में है बट मोटे मोटे शब्दों में बात करते हैं, जैसे कोई भी नई कंपनी आती है, वो अगर अपनी सिक्योरिटीज, हिंदी में बोले जाए तो प्रतिभूतियों, बट वो बहुत डिफिकल्ट है, सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम सेल करती है मार्केट में, तो उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है। जब कोई भी कंपनी अपनी न्यूली सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल करती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है सर, लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 1 year 2 years की जहां बात आ जाती है, तो ठीक है सर, तो उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है सर। ठीक है सर, अब सर कैपिटल मार्केट का जहां जिक्र हुआ है तो आप सबको पता है कि उसका कंट्रोल तो सर सेबी के हाथ में है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पुलिस। हाँ सर बिल्कुल, सारा का सारा कंट्रोल और डिसीजन इसी का ही होगा, तो सेबी का जिक्र तो होना ही है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड सर म्यूचुअल फंड का भी आया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में बता देता हूं। जब दो या दो से अधिक पर्सन और कंपनीज आपस में मिलके किसी भी एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, किसी भी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत लंबी डेफिनेशन है बट उसके बारे में फिर कभी, अभी जो हमें न्यूज से रिलेटेड है वो इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर,
सर हमें कैपिटल मार्केट के बारे में भी पता चल गया, हमें म्यूचुअल फंड के बारे में भी पता चल गया। अब सर बात हो किस चीज की रही है, देखिए सेबी ने अभी एक कमेटी बनाई है, ठीक है, किस चीज को लेकर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटिंग थिंग को लेकर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को किस तरीके से और कैसे डेवलप किया जाए, इस चीज को लेकर एक कमेटी बनाई गई है सेबी के द्वारा, ठीक है। आपको न्यूज क्लियर हो पाई होगी। चलिए ये तो बात हो गई सर न्यूज की। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी तो बताइए। सर ये हेड जो है वो किस चीज के हैं, क्या ये सेबी के हैं? नहीं, ये म्यूचुअल फंड्स। सर ये जो आपने हेड बताए हैं उषा थ्रोट जिनका नाम है, क्या ये सेबी के हैं? नहीं सर, देखिए सेबी ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का भी तो कोई हेड होगा, तो जो कमेटी का जो हेड होगा वो जो है मतलब उनका नाम है उषा थ्रोट, ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। तो सर सेबी के बारे में बताइए। देखिए सेबी की जहां बात होती है तो उससे रिलेटेड दो चीज हमें याद रखनी पड़ती है। सर पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहां आता है, तो वो महाराष्ट्र और मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है सर। सर सेबी के चेयरमैन कौन है? सर सेबी के चेयरमैन भी तो होंगे, तो उनका नाम भी लिख लीजिए, अजय त्यागी, अजय त्यागी, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, अगर सेबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, और सर चेयरमैन की बात की जाए तो अजय त्यागी, ठीक है। देखिए अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं और न्यूज भी समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा सेशन को। अगली जो न्यूज है वो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है, कोई स्टेट के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा कोई बेटर वर्क किया गया है। देखते क्या है। नदीन पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश हैज बीन रैंक्ड वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। सर क्या मतलब है? सर मतलब यह है कि नंदीन पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दे दिया गया। फॉर किस लिए? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर अगर बात की जाए जितने भी अभी स्टेट्स के पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं उसमें से सबसे बेटर वर्क जिस चीज का दिखा है, इन कंप्लेन को कह लीजिए या केस को सॉल्व करने में कह लीजिए, बहुत सारे फैक्टर है सर, उसको इंक्लूड करते हुए जो सबसे बेस्ट स्टेट का काम दिखा है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है सर। और उसमें भी कौन से पुलिस स्टेशन का? सर नदीन पुलिस स्टेशन का, ठीक है, ओके सर। सर अब जब जिक्र हो गया हिमाचल प्रदेश की तो फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी तो याद होने चाहिए। सर हिमाचल प्रदेश का अगर बात की जाए तो सीएम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम है सर बंडारू दत्तात्रेय, गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है सर। सर अब बात आ चुकी है हिमाचल प्रदेश की तो उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स को भी रिवाइज करवा दीजिए। सर देखिए लोसार फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सर पता नहीं फेस्टिवल का जहां जिक्र होता है हमारे दिमाग में एक फेस्टिवल अब ऑटोमेटिकली घूमता है, कौन सा? सर चापचर कूट फेस्टिवल। सर ये तो एकदम छप चुका है, अब ये फेस्टिवल तो हर जगह दिखता है हमें, चापचर कूट फेस्टिवल। सर ये मिजोरम का है, बिल्कुल, चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम, ठीक है सर। सर एक और फेस्टिवल है बहुत ही फेमस जगह का है, होला फेस्टिवल। नाम भी आप सुन के बहुत हैप्पी हो जाओगे, होला फेस्टिवल। सर होला फेस्टिवल कहां का है? होला फेस्टिवल पंजाब, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली इसरो से रिलेटेड है। क्या न्यूज है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च ब्राजील ड्रोन 1 सैटेलाइट। सर पहले ये बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है? बिल्कुल सर, कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये पॉसिबल है। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड, अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या आपस में अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक कंट्री दूसरी कंट्री को भी कह देती है कि सर आप हमारी सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च कर दीजिए, बदले में जितने भी आपकी मनी वगैरह होगी और जो होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे।
तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक फायदेमंद चीज होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और हमारी कंट्री से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कीजिए। ब्राजील ने भी ऐसा ही किया सर ब्राजील ने ड्रोन 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर ड्रोन 1 सैटेलाइट किसकी है? ब्राजील की, ये इंपॉर्टेंट है सर। और इसे कहां से लॉन्च किया गया है, जिसके चांसेस सबसे कम है बट फिर भी याद कर लेना चाहिए, तो वो इंडिया इसरो, ठीक है सर इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स अगर आए हैं तो उससे रिलेटेड थिंग्स भी बता दीजिए, जैसे कि फॉर्म्ड हुआ है 1969 को, ठीक है सर हेडक्वार्टर बेंगलुरु, हाँ सर, और हेडेड बाय के शिवान, ठीक है सर ब्राजील से रिलेटेड एक और फैक्ट, सर ब्राजील की जो 11th ब्रिक्स समिट है, 11th ब्रिक्स समिट वो ब्राजील में होगी। तो सर 10वीं ब्रिक्स समिट कहां हुई थी? वो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका। सर इससे हमारे दिमाग में एक चीज याद आ रही है, आप ऐसा बता रहे हो कि 10th समिट साउथ अफ्रीका में हुई है, 11th समिट ब्राजील में होगी, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि 12th समिट रशिया में होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जितनी भी ब्रिक्स समिट होती हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मैंने आपको अभी भी समझाया, उसी के हिसाब से ये चलता है। बहुत रेयर केस होता है कि अगर किसी कंट्री में अगर सिचुएशन खराब हो गई, वर्स्ट सिनेरियो आ गया, तो उस सिचुएशन में वो समिट नहीं कंडक्ट करवा पाते, ये अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही फॉलो करता है, ठीक है। तो अब ब्राजील की बारी आई है, अगली रशिया की होगी, ठीक है सर। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली डेट से रिलेटेड है, क्या सर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th जुलाई, 11th जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं। बहुत दिनों बाद सर डेज की न्यूज आई है, हाँ बिल्कुल। तो सर क्यों बनाया जाता है? देखिए इंडिया कंट्री जैसे है, आप सब लोग जानते हो हमारा देश बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, हाँ सर, तो हम लोगों को यह अवेयर करवाते हैं कि हमें पॉपुलेशंस को कंट्रोल में करके चलना चाहिए। बेसिकली इस चीज को, देश को बनाने का मेन एम यही था कि पॉपुलेशन हो सके उसको कंट्रोल करके चलिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है डे बनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th जुलाई, ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई। और नेशनल फिश फार्मर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th जुलाई, नेशनल फिश फार्मर्स डे 10th जुलाई, हमने इन्हें भी साथ में इंक्लूड कर लिया। सर अब डेज की बात हो रही है तो हम भूलता सा जा रहे हैं सर आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए डेज क्या थे, ठीक है। देखिए 1 जुलाई को हम बनाते हैं क्या, नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, हाँ सर बिल्कुल। सर 2 जुलाई की बात आती है तो इंटरनेशनल पोस्ट वर्कर्स डे, ठीक है सर। 4 जुलाई की बात आती है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेशन डे, ठीक है सर। देखिए पूरा नाम याद ना भी हो, अगर थोड़ा सा जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे इतना भी याद आ जाए तो टिक हो जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद एक चीज समझ में नहीं आ रही, सीधे 10 जुलाई पे फिश फार्मर्स डे और 11th को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऐसा क्यों सर? क्या इसके बीच में और कोई डेज नहीं है? सर देखिए डेज तो बहुत सारे होते हैं, बट थिंग्स क्या है कि जो डेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं याद करने से रिलेटेड, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंस है, उन चीजों को हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो उससे रिलेटेड अभी कोई डेज बीच में आए तो नहीं है, लेकिन अगर आए तो हम उनको भी सेशन में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीपल टाइम इस चीजों का रिवीजन होगा तो हमें ऑटोमेटिकली लर्न होंगे ही। सो द नेक्स्ट न्यूज मणिपुर से रिलेटेड है, और वो क्या है, मणिपुर ज्ञानेंद्रो निगोमन हैज बीन नेम्ड एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, काफी टेंशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा हालांकि टेंशन किस बात की है, पर खैर कोई बात नहीं। तो हमें याद क्या रखना है सर मणिपुर के ये ज्ञानेंद्रो निगोमन जो है ये अपॉइंटेड हुए हैं सर किस चीज को लेकर, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी, जो सर हॉकी के जो इंडिया आप जानते हो लीग है उसके सर प्रेसिडेंट को जो है
अभी इनको नॉमिनेट कर दिया कि भैया हॉकी से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स है वो आपको ही हैंडल करनी है। ठीक है सर, शायद इसी बात की टेंशन होगी। चलिए देखते हैं सर। अब हॉकी फेडरेशन के जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। सर जब किरण रिजिजू की बात हुई है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर जो है वो नजमा ए हेपतुल्ला। अगली जो न्यूज है वो बेसिकली पोर्टल से रिलेटेड है। क्या? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, पूरा नाम है ये, हैज लॉन्च आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल टू हेल्प स्किल पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरा समझ में नहीं आया, जरा एक बार पूरा बताइए। देखिए सर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, क्या नाम है मिनिस्टर का? महेंद्र नाथ पांडे, इनके द्वारा। ठीक है सर, इनके द्वारा क्या किया गया है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली। सर पोर्टल का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे आप स्किल्ड वर्कर हैं सपोज दैट, और अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आप घर पे हैं, एम्प्लॉयमेंट जा चुका है, आपको क्या करना है सर इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। फिर मैपिंग के जरिए पता लगाया जाएगा कि आप कौन सी चीज में स्किल्ड हैं। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, दोनों किस चीज में स्किल्ड है, और उसके बेसिस पे आपको जो है रोजगार और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। ये है बेसिकली सर इस पोर्टल का मतलब। क्योंकि अब देखिए क्या हो गया सर, इकोनॉमी तो थोड़ी स्लो हो गई है तो उसे फास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा सर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा जो उनका जा चुका है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सर, आत्मनिर्भर वाला। जैसे अभी मोदी जी ने भी बहुत बार कहा था आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उससे रिलेटेड थिंग ही है कि ठीक है आप स्किल्ड हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और फिर आपके स्किल के थ्रू हम आपको मैप करके पहचानेंगे और आपके रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है सर अब न्यूज पूरी समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सर मिनिस्टर की। देखिए ये एक नए मिनिस्टर आए हैं, अभी तक इनका डिस्कशन हुआ नहीं है न्यूज में। सर मिनिस्टर ऑफ स्किल की बात करें एंड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है सर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो चंदौली, यूपी, उत्तर प्रदेश। न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट अमेंडू गॉन काउंसलिबाई हैज पास्ड अवे। अमेंडो से याद रख लेना आप, नाम तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट क्या करें, अब आयरलैंड से रिलेटेड आइवरी कोस्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट तो है, बट कोई बात नहीं, हम शॉर्ट में चीजों को याद कर लेते हैं। फर्स्ट नेम आप उठा लीजिए, बाकी का आप ऑप्शंस के थ्रू टिक कर जाएंगे। सर क्या है? अमेंडो। ठीक है सर, किस चीज के प्राइम मिनिस्टर बने? सर आइवरी कोस्ट के। सर ये भी कोई कंट्री है? हाँ बिल्कुल ये कंट्री है। ठीक है सर बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट थे अमेंडो, सर उनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ऑब्चुरी से रिलेटेड न्यूज है सर, तो आपको क्या याद रखना है? उनका नेम और वो कहां के प्राइम मिनिस्टर थे, आइवरी कोस्ट के। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, अब कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड बात करते हैं सर, क्योंकि सर आइवरी कोस्ट का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर कैपिटल क्या है? यामुस्कुरो। क्या सर? यामुस्कुरो। सर समझ में नहीं आया, देखो आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यार मुस्कुराओ, है ना, यार मुस्कुराओ, तो उसको एक इकट्ठा करके बोलोगे, क्या बोलोगे? या मुस्कुरो, यार मुस्कुराओ, या मुस्कुरो। ठीक है, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। और सर करेंसी का जब जिक्र होता है तो वो है फ्रैंक। आखिरी जो न्यूज है वो भी बेसिकली ऑब्चुरी से रिलेटेड है। क्या है न्यूज? फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर सुरेश अमोनकर हैज पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कोविड-19 की वजह से डाइड हुए हैं।
कोविड-19 की वजह से डाइड हुए हैं, ये चीज सर इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब ऑब्ituary से रिलेटेड फैक्ट है, हमें क्या याद रखना है सर? एक तो कंट्री, हेल्थ मिनिस्टर कहां के थे? गोवा के। नाम क्या था? सुरेश अमोकर। ये दो चीज हमें याद रखनी है, ठीक है सर। सर गोवा का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, देखिए गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत और गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक, ठीक है। अब सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, एक और है सलीम अली नेशनल पार्क। सर क्या वो भी यही है? मिलता जुलता तो नाम है, क्या वो भी गोवा में ही पड़ता है? हाँ नहीं, सलीम अली नेशनल पार्क का जब जिक्र हो जाता है तो वो जम्मू और कश्मीर, JNK, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है। सलीम अली नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं, नेशनल पार्क तो जम्मू और कश्मीर, लेकिन अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात हुई है तो वो गोवा, ठीक है। सर अब JNK का भी जिक्र हो ही चुका है, आपने एक पार्क बता दिया, अब और भी पार्क हमें बता दीजिए, ठीक है। सर हामिस नेशनल पार्क, दाचिकम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है सर, सारे के सारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। So that's it for today's news guys. I hope you enjoyed this session. So please like, share or subscribe our channel to get more notification about this video. Thank you so much.